तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। कॉम्पटन इफेक्ट कंक्लूसिवली ये प्रूव करता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एग्जिस्ट करती है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होती है। तो वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स हम अभी देखेंगे। इसके लिए हम एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स लेते हैं, जैसे कि एक्सरेस हो गया। एक्सरेस के पास जो है एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज्यादा हाई है तो एनर्जी भी बहुत हाई ही होगी। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर हम मोनोक्रोमैटिक लाइट जैसे कि एक्सरेस को इंसिडेंट करवाएंगे। जब हम यहाँ पर इंसिडेंट कराएंगे तो इनके पास एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है एक्सरेस के पास। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ एनर्जी गेन कर लेगा, कुछ एनर्जी गेन करके सेम एटम में ही वो रिकॉइल हो जाएगा विद पर्टिकुलर एंगल, लेट्स से फाई, विद द इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कैटर्ड फोटोन कुछ हो जाएगा। स्कैटर्ड फोटोन जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो कंपेयर करें हम जो इंसिडेंट फोटोन है उससे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है यहाँ पर लॉस हो रही है इस इंसिडेंट फोटोन की। तो स्कैटर्ड फोटोन जो है उसके पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी लेस होगी कंपेयर टू द इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है उसको कंपेयर करें हम, तो ये जो है वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी कंपेयर टू द इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ लैम्डा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लैम्डा प्राइम जो है वो ग्रेटर देन लैम्डा है। और यहाँ पर जो एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी जो है लेट्स से ई एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर ई डैश एनर्जी है। तो ई डैश जो है वो लेस देन ई होगी, या फिर हम कह ले कि ई जो है एनर्जी यहाँ पर वो जो है वो ग्रेटर देन ई डैश होगी। तो ये सब कुछ अरेंजमेंट हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर एग्जैक्टली हम देखेंगे कि फोटोन की जो है लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर किस तरह से हम एग्जैक्टली यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, वो हम एग्जैक्टली अभी देखेंगे। तो अज्यूम करें कि जो लाइट आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से फोटॉन्स आ रही है। फोटॉन्स का मतलब है कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है, और यहाँ पर लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको जब ये पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो लेट्स से इस डायरेक्शन में रिकॉइल हो रहा है, और जो हमारा ये फोटोन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि हम बोल रहे हैं कि लाइट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल आ रही है। अगर पार्टिकल का पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ मोमेंटम ट्रांसफर होगा और कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम तो होगी कुछ ना कुछ यहाँ पर, लेकिन फोटोन के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होती है। कितनी मोमेंटम होती है हम यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे। और एनर्जी ऑफ द फोटोन जो होती है वो ईच फोटोन के पास एनर्जी जो है वो NH के फॉर्म में होती है। यहाँ पर हम Hν भी लिख सकते हैं। तो अगर E इज इक्वल्स टू Hν है वो एनर्जी ऑफ द फोटोन है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई है तो एनर्जी हाई होगी, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लेस है तो एनर्जी लेस होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यू इक्वल्स टू C बाई लैम्डा का एक रिलेशन है, जहां से हम ये लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा। तो यहाँ पर देखिए आपके जब वेवलेंथ अगर हमारी कम हो रही है तो एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, अगर एनर्जी जो है वो कम हो रही है तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमारे पास ये फर्स्ट केस के अंदर देखिए आप, एनर्जी जो है वो हाई एनर्जी है, इसका मतलब लैम्डा जो है वो यहाँ पर लेस है। और यहाँ पर अगर हम सेकंड पार्ट में देखें, यहाँ पर स्कैटर्ड फोटोन के पास जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी जो होगी जो स्कैटर्ड फोटोन के पास है वो एनर्जी कम होगी। तो हम यहाँ पर मोमेंटम ऑफ फोटोन देखते हैं फ्रॉम रिलेटिविटी। फर्स्टली हम देखते हैं कि E स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C पावर 4। ये एक पर्टिकुलर रिलेशन है जहां से हम रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को लेकर हम एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C पावर 4। तो रेस्ट मास ऑफ द फोटोन का रेस्ट मास जो है वो 0 के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर m0 की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमें मिलेगा E इक्वल्स टू PC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू E बाई C। तो यहाँ पर हमने लिखा है, तो हमें पता है कि E इज इक्वल्स टू Hν लिख सकते हैं हम, और वहां से हम न्यू इज इक्वल्स टू C बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो CC के टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, हमें एक मोमेंटम की टर्म मिलेगी जो हम लिखेंगे P इक्वल्स टू H बाई लैम्डा। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मोमेंटम ऑफ फोटोन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, इवन इफ उसका रेस्ट मास जो है वो 0 है। अब यहाँ पर मोमेंटम क्यों आया है यहाँ पर मोमेंटम? क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, फोटोन के पास एनर्जी है, उसके कारण उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है, लेकिन उसका रेस्ट मास जो है वो 0 होता है।
तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, स्मॉल डेफिनेशन कॉम्पटन इफेक्ट की। तो देखें, व्हेन ए मोनोक्रोमैटिक लाइट सच एज एक्सरे इंसिडेंट ऑन अ एलिमेंट सच एज कार्बन या फिर ग्राफाइट ले लें हम, देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंक्रीजेस। हमने कहा था कि वेवलेंथ जो है वो स्कैटर्ड फोटोन की ज्यादा होगी और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ जो है वो कम होगी। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन के अंदर कि कितनी शिफ्ट होगी ये वेवलेंथ की, कितनी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो हम एग्जैक्टली नेक्स्ट सेशन में फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या है कॉम्पटन इफेक्ट के, वो हम अभी देखते हैं। तो एक्सरेज के पास मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जो है वो बहुत हाई एनर्जी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हाई होती है इनकी, तो उसके कारण एनर्जी जो है वो भी ज्यादा ही होगी। और यहाँ पर जो एक्सरेज है वो कोलाइड करेंगी विद द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जिसके साथ हम कोलाइड करेंगे हमारे इंसिडेंट एक्सरेज को। तो हम देखते हैं कि स्कैटर्ड फोटोन के पास जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो गई है कंपेयर टू द इनिशियल इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से अगर हम कंपेयर करें तो ये वेवलेंथ हम बोल रहे हैं कि ज्यादा है। तो ये कंफर्म करता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होती है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्यों होती है ये हमने यहाँ पर देखा था ये एग्जाम्पल में, कि हम बोल रहे हैं कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में नहीं आ रही, लाइट जो है वो नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है। तो फोटॉन्स जो है वो पार्टिकल होते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं। अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे स्ट्राइक करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होगा और कुछ ना कुछ मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। तो वही फैक्ट यहाँ पर कॉम्पटन ने लिया कि उसकी मोमेंटम कुछ ना कुछ है और एनर्जी भी है उसके पास, लेकिन रेस्पॉन्स ऑफ द फोटोन ये जो है वो जीरो होता है। इवन if उसकी एनर्जी है, इसके वजह से ही उसके पास फोटोन के पास मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर फाइनली हम देखें कि अगर पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन हो रहा है तब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाएगा और इंसिडेंट जो फोटोन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाएगा और इंसिडेंट फोटोन है इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी और यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो उसकी बढ़ जाएगी। तो ये था ओवरऑल समरी अबाउट कॉम्पटन इफेक्ट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक मैं बोलना चाहता हूँ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके अंदर भी हमें पता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम एक एग्जांपल देखें, जब लाइट इंसिडेंट कर रही है एक मेटल सरफेस के ऊपर जो कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल के, उन्हें कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए रहेगी ताकि वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। तो वो मेटल सरफेस से जब बाहर आ रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये सफिशिएंट है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाल दे, और कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी होगी। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में यहाँ पर एग्जैक्टली हो ये रहा है कि लाइट जो है वो फोटोन के फॉर्म में ही आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ जब वो इंटरैक्ट कर रही है तब वो पार्टिकल की तरह ही इंटरैक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन जो है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको चाहिए मिनिमम एनर्जी टू गेट इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। सो मेटल सरफेस से, या फिर हम यहाँ कह लें कि हमारे पास जो एलिमेंट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें सिर्फ मिनिमम एनर्जी चाहिए रहेगी, उससे कई ज्यादा एनर्जी हमारे पास जो एक्सरेस फोटोन है उनके पास होती है। तो उस एनर्जी को वो एग्जैक्टली गेन तो करेंगे लेकिन वो सेम एलिमेंट में ही रिकॉइल हो जाएंगे, और कुछ ना कुछ जो लेस हायर वेवलेंथ की जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी जो है वो लेस होगी कंपेयर टू द इनिशियल एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली ये देखते हैं कि पार्टिकल और पार्टिकल का ही इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर।